वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था सर शादी के लिए। जी दिया था। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर हमारी एक एजेंसी है, बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल रजिस्टर्ड हैं। बहन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उसको खुश रखे, अच्छी सैलरी कमा। सर खुश की तो बात ऐसी है सर कि मतलब हमने आज तक जितने भी रिश्ते करवाए सारे वेरी हैप्पी। हम डायरेक्टली आपके लड़कों से बात करवा सकते हैं। हाँ सर करवा दीजिए। विप्लव जी जरा बात कीजिए आप। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए विप्लव कैसे हैं आप? मेरी बॉडी वॉडी बहुत बढ़िया है, मैं एकदम दस्त एकदम बुष्ट बन रहा हूँ एकदम। आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, आप ऐसी बात करते हैं। अब मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरी आवाज अजीब सी ही है। उनको ये कह के आप उनका दिल दुखा रहे हैं। सर यू आर हर्टिंग मी। अरे सर आप क्या सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। आप क्यों मेरा कॉपी कर रहे हैं? ऐसा है कि ये ग्रेट खली के बहुत बड़े फैन है। मतलब बड़ा से ही बड़ा वाला। बॉडी भी उन्होंने वैसी बना रखी है और जी बिल्कुल देखिए बाउंसर का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन को खुद की बहन से भी ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या बात हो रही है यार, ये क्या मजाक चल रहा है? आपको विप्लव पसंद नहीं है तो हमारे पास में रोहित नाम का एक लड़का है। कोई इसमें ढंग के लोग लाइए आप थोड़ा प्लीज। इतना हाई प्रोफाइल है, मैं क्या बताऊं सर। आप बात कराइए थोड़ा। चल तेते आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दी मैं एकदम ततातत। फटाफट क्या होता है भाई? इनका मतलब फटाफट। ततातत। ओके तथातथ। अपना लिए लेते ताम है रियल नहीं भाई, रियल स्टेट होता है। तो वही ओला हमने। आपकी बहन क्या चलती है? मुझे अपनी बहन की आपसे शादी नहीं करनी। मुझ में क्या तनी है? वो मामा की जगह तामा तामा बोलेंगे यार। तू रहने दे यार, चल। तुम मजाक लगा रखे जो तुम आदमी की। अरे नहीं करनी यार शादी, नहीं करनी मुझे अपनी बहन की शादी। फोन रख। एक्सक्यूज मी, आप ये गालियां किनको दे रहे थे? कौन बात कर रहे हैं? यू आर लुकिंग फॉर अ मैच फॉर योर सिस्टर राइट? या जी तो नाउ आई एम इन टू माइंड्स बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज। No, this is not like that. I was getting some random calls and I'm really sorry. I don't think the kind of language which you're using, I would want my son to be married to that family. No, listen to me. I thought that the girl would live in America, but then you know, like आप you, मेरी बात she सुनिए, won't आप have मेरी any बात सुनिए, हम लोग sense. बात कर सकते हैं इस बारे में। Sir, he seems a nice boy. मैं मेरे 2 बेटों के लिए लड़की तलाश रहा हूँ। Would you like to talk to of my son? Yes, okay. हाँ आ जाओ। नमस्ते अंकल। तेलो तेते हैं। कैसे हैं? कहाँ से आ गए? दांत देता हमारे दांत ते बाप में तैता है। हम तो थाली तले ना थी। अरे भाई तू कोई शादी नहीं करनी, तू तला ले, तू पहले तू तला ले, ठीक है? खजीना। दूसरा भाई है खली का बच्चा। तो क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या आप मेरे बेटों से बात नहीं करना चाहते? अरे बिल्कुल नहीं करनी सर, आप रहने दो, ये शादी ही नहीं हो सकती। अजय हम भी तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुषार कपूर के भाई था साले, चल निकल यहाँ से। हेलो साले बोल तोतले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम आपका मुर्गा बना रहे थे प्लेन एंड सिंपल। बहन की शादी के लिए हम है ना, मरे नहीं हम। आपसे तो मरे ना करूं मैं। तो आपसे करना भी कौन चाह रहा है? हम तो आपकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो दीपक जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहे हैं, कौन? हाँ जी, हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच और वजन तकरीबन 85 किलो 85 kgs राइट? हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर आप जरा हमारे ऑफिस आ जाइएगा, आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा। आई मीन कार्ड के किस लिए, थोड़ा डिटेल में बोलिए। हम कोलकाता के ब्रिजेस को सेफ रखने के लिए हाँ जी ब्रिज पर किसी भी 85 kg से ज्यादा वजन के इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हैं एट अ टाइम। तो आपकी गाड़ी में सिर्फ आप ही ट्रैवल कर पाएंगे 85 kg वजन जो आपका है वो लेकर के। हाँ जी सर, तो अपने प्रॉब्लम में डाल दीजिए क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है हर सुबह को। मैं तो मेरी बीवी भी साथ रहती है, तो क्या करें? आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिज पे चढ़ने से पहले अपनी बीवी को उतार दीजिएगा। आप जब ब्रिज पार करके उस साइड जाएंगे वहां से अपनी बीवी को कलेक्ट कर लीजिएगा और बीवी पीछे से बस ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ के आ जाएगी। बीवी को कलेक्ट करने मतलब पागल है क्या मेरे बीवी? थोड़ा सोच समझ की बात किया किसी की बीवी के बारे में बात करें, ठीक है? ठीक है, आप वैसे भी मतलब क्या है बीवी में क्या रखा है वो? अबे साले अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है? मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे तू। देखिए भाई साहब, अब और तो कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। एक ही जन अलाउड है ब्रिज के ऊपर में, तो या तो आप उतरिए या आपकी बीवी को उतारिए। अबे साले, अबे तू कब से तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बीवी है जो डिवोर्स कर रहा है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा है सर? इतना कष्ट है आपको, बताइए। ऑफिस से घर रिटर्न करते फिर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। अबे अपना मुंह संभाल, ठीक है? कब से क्या क्या बोले जा रहा है? कब से सच बोल दिया तो आपको ऐसे बुरा लग गया? बर्तन धोने पड़ते हैं, सुबह आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है 3 BHK फ्लैट में आपके? अबे साले तू तब से ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? लास्ट संडे आपने, लास्ट रविवार आपने, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रहा है तू? लास्ट रविवार आपने खिड़की भी साफ करी है। अबे साले
तेरे को इतना सारा कैसे मालूम है? सर, तो मेरे आपका- घर में बेडरूम में क्या कहाँ पे क्या हो रहा है तेरे को कैसे मालूम? आपका सर आधार कार्ड लिंक्ड है ना सर, तो उससे सब पता चल जाता है कि आप क्या क्या करते हैं। आप करते हैं ना बर्तन धोना वगैरह। लिंक है मेरा, सीसीटीवी लिंक नहीं है उसमें। एक मिनट सर, ए वो ऊपर से 5 नंबर फाइल निकालना, 5 नंबर। हाँ सर, निकाल रहा हूँ। अच्छा सर, सर ये रिपोर्ट देखिए सर, रिपोर्ट हाँ। देखिए कल का। ये इसमें लिखा हुआ है, क्या तेरा नंबर निकाल रहा है तू? काय का क्या खबर निकाल रहा है तू? ये तू संडे को लिखा हुआ है कि संडे को आप सर पंखे भी साफ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या प्लान? सामने मिलेगा तो आप मेरे सामने एक बार तू मेरे सामने आएगा। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताइए दीपक जी, आपको करना पड़ता है ना ये सारा काम? अबे तेरे को क्या? बीवी मेरी है, घर मेरा, मैं जो करूँ तेरा क्या? और सर आपको हर 2 दिन में एक बार बीवी के पैर भी दबाने पड़ते हैं। सारे मैं तेरा गला ही दबा दूंगा। आपकी बीवी ने कहा था आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपकी बीवी ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज देखिए, सॉरी जी, क्या देखिए कि कुछ माइंड मत कीजिए भैया। अबे हम माइंड नहीं करेंगे, आप जब माइंड नहीं कर रहे, सारा काम कर रहे, हम घर में माइंड कर रहे। अबे साले मोटी सारी फसाद की जा रहे। बीवी को ऐसा बोल रहे हैं मोटी सारी फसाद की जड़ है? नहीं वैसी नहीं है। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है और मैं matrimony.com की तरफ से आपसे बात कर रहा जी हूँ। बोलिए। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें आपसे जाननी थी सर। ओके जी। बोलिए। शर्ट कहाँ से सिलवाते हैं? शर्ट तो मैं धमतला सिलवाता हूँ, मेरी एक दुकान है वहाँ पे। पैंट कहाँ से सिलवाते हैं? मेरे एक जान पहचान का जमील भाई का दुकान है, वहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख ले भाई जमील भाई आप। और आप हेयर कट वगैरह कहाँ से करवाते हैं? मोहल्ले में ही एक इटालियन। ठीक है, एक काम करो, ऐसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना। हेलो, हेलो, तो आप लोग हेलो, पहले हेलो, रोक लेना हेलो, ऐसा, ठीक है? हेलो हेलो कर रहा है, ऐसे लग रहा है हावड़ा हावड़ा ये कंडा। हेलो, हाँ जी बताइए। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा प्रोफाइल? हाँ, आपकी जो शक्ल है ना बहुत गंदी है, इतना खर्चा करने के बाद में भी सूट नहीं कर रहा है। क्या मतलब है? क्या बोल रहा है? आप लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आपको हकीकत से रूबरू दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहे हैं। मैं जूता कहीं से भी लूँ, मैं शर्ट कहीं से लूँ, पैंट कहीं से लूँ, मतलब नहीं नहीं, लेने में पर्सनालिटी में बहुत अलग डिफरेंस है। लेते तो हम भी वहां से, लेकिन हम पे अच्छा लगता है, आप पे नहीं लगता है। 5,000 रुपए देके मैं प्रोफाइल खुलवाया। पहले 5,000 ढंग से बोल लीजिए, फिर बात कीजिएगा। देंगे साले तुमको। क्या बोल रहे हो? तुमको पता है मैं जी कौन है? ऐसा ही है। हमारे जी कौन मालूम? कसाई है। ज्ञान लोगे मेरे से? काय का ज्ञान? ये जो व्हाइट शर्ट के ऊपर में काले काले बटन लगाए हुए हैं, उसमें बीच में एक ब्लू कलर की बटन है, उसको ऑरेंज धागे से सिलाई नहीं करना चाहिए कम से कम। तो तुमको क्या कहता है? हम क्या सिलाई नहीं कर रहे, क्या पहने नहीं पहने? गंदा लगता है भाई साहब। बाहर में गंदा तुम्हारा। और एक ज्ञान की बात दे दूं? लगे हाथ। बोलिए। बोल रहा बोलिए। गलत बात नहीं बोलिएगा, बता दिया मैं। पैंट की चेन है, खराब हो जाती है, उसको बदलवा लीजिए। धागा से सिलाई करके और मोम रगड़ करके कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदी आदत है आपकी। अरे साला फोन रख, साला मजाक कर रहा है। बहुत गंदा लगता है, आप बता रहे कसम से। आदमी है साला। हेलो हेलो जी। सुनिए ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो आपका चेहरा है ना, ये बहुत हेलो 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 मैडम जी, ये क्या बोल नहीं नहीं, आपका मुंह इतना छोटा है और शरीर इतना बड़ा है, क्या बोल रही हैं आप? कैसे होगा? ये मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आदमी का मुंह छोटा उसका। अरे तुम फिरा गए क्या? सर मुझे मतलब क्या कर रहे हो तुम? आप जहाँ से शर्ट सिलवाते हैं ना? मत सिलवाना, बहुत गंदा है। जी हाँ, एकदम उन लोगों को बोल दीजिए ऐसे शर्ट ना सिले। पता वो किससे बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, जिसके जिया जी ऐसा ही है। मोम मत रगड़ा कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जी ऐसा ही है? उसमें डर नहीं लगता है जी? ये नहीं, आपका जो चश्मा है ना, वो चश्मा को बदल दीजिए, नहीं तो फिर 35 रुपए में खरीदा इसने। 35 में खरीदा, 50 आपका हेयर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है? बोले जा रही है। बाल कहाँ से कटवाए आप? अरे वो से करवाया था, बाल कटवाया था मैंने जाके। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था इटालियन से कटवाए थे। अच्छा इटालियन बोले थे क्या आप? कौन है भाई? ये बता मैं कौन है? मैं आरजे प्रवीण हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाना। कौन है आपकी जिया जी? अरे भाई जी कोई नहीं है, तो मैं पर हमारे वाले कसाई है, बता दे रहे तुमको, है कटवा देंगे। हेलो जी करण बोल रहे हैं? हाँ जी। करण, कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे वैलेंटाइंस डे पर। आप कौन बोल रहे मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हैं? हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। हाँ जी। देखो, हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है। हाँ हाँ हाँ। टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने। हाँ। ऐसा है यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत हाँ, थी? भाई, आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर Whatsoever. लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हाट? सर इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भाई, भी नहीं होता भाई। हमने आप बहन को नेहा बड़ी के नाजों से पाला है। भाई आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं ये सब सुन रहा हूँ। अरे तो बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके। इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का।
हाँ तो ठीक है हाँ? ना। आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे कहना ये है। तो नकली है, ये देखिए, ये टेडी बियर भी नकली है, लोगो भी उचड़ रहा है। लोगो भी उसमें उचड़ रहा है। हाँ यार, मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, और मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदीपना कैसे कर दिया? भाई इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वो मैंने लेके दे दिया। मुझे हम नहीं तो मालूम करते था हैं। कि यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है। नहीं, हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं, लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई, मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखिए उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती है टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल नेहा का भाई बोल रहा हूँ। माँ गया तू नेहा का भाई, मैं चौधरी खोल दूंगा। सुनो, और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना तो अभी फोन करके बोल देना उसको। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे ही हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके, और कल वो सुबह लेकर गया था। साला शुरुआत क्या सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो, आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई? नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। यार, एक बार खुद उसका मैंने पेट खराब होता देखा था, है, आंखों से देखा है भाई, मैं कहाँ नेहा खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। तुम वाला बोल कौन रहे हो? अरे म बोलेको कस्तो खालको भनेको अन्त अहिलेसम्म पत्दैन, चिनेको छैन मलाई अन्त। अहिलेसम्म बोले म यत्रो बोले के बोले थाहा छैन अन्त। कौन बोल रहे हो वालो यार? तुम लोग कब से बके जा रहे हो, अंड संड बोले जा रहे हो यार। कौन है? मैं नेहा को फोन करके पर्की भित्र आएर नि अहिले भर्खर टोइलेटमा गएको छु कि तल पर्की। ओके, हेलो करण हाँ। जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं नेहा का भाई नहीं बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया। हेलो, आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है, और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता तो हूँ। फिर ये नजर से तो आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर किसी बहन और माँ के पास ऐसे मत कीजिए, आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मैं मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। यार कमाल, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ यार। अब मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। हेलो Baby, I saw your profile on matrimony. You like partying? यहाँ मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। सुनिए, मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, एक्सटीरियर रॉयल पेंट है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत। अच्छा घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी, नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो Baby, no boom boom. नो व्हाट इज दिस? आप फोन रखो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। हेलो, तो बेटा, आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या? हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग। अच्छा, तो और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा, मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी? बेटा, उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ देखी है जिंदगी में। जब दांत झड़ गए। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड। साले बुड्ढे क्या, तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा, वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर। बाय यहाँ से। बेटा, डिस्कवरी बाय यहाँ से। बेटा, I'll be your animal planet. कोई जरूरत नहीं है। Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुँचने के लिए कागज दिया था ना। कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। बुड्ढे, तुम दिमाग मत खराब है। नाम बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं बेटा, तेरे को बेटा, यू आर वेरी वाइल्ड, आई मस्ट से। रुक तेरे को बताती हूँ। रुक, बात ना छुड़वा दिए ना, तब मुझे बताइयो। बेटा, ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त। क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण? सुबह यार, सुबह नींद तोड़ के, मतलब।
हेलो, कविता का भाई बोल रहे थे। हाँ, इधर क्यों फोन किया? इधर क्यों फोन किया? घुमा फिरा के मेरी बहन को छोड़ दिए तुम। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन में? अरे 4 बॉयफ्रेंड रखती है वो। हाँ तो ये तो टैलेंट है उसका भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तुम रखोगे? अरे बहुत सही भाई, पैसा बचेगा। अरे तुम्हारा खर्चा करता था उसके ऊपर। तू कितना खर्चा करता था? महीने का 40,000 रुपया वो कमा करके घर में भी लाके दे दी थी वो लड़का लोग से। आधा सैलरी तो लुटा देता था उसका ऊपर। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा ऐसा लड़का था घर में ज्वेलरी बेच करके पैसा देता था उसको। नहीं हो पाएगा हमसे। काहे नहीं हो पाएगा? सुनो, तुम्हारा पैसा बच रहा था, उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे, अमीर आदमी बनोगे। यार एक तो इतनी समझदार लड़की मिली है तुमको। अरे हमको चाहिए कि अगर हम उसको फोन करें तो उसका फोन वेटिंग में नहीं जाए। तो एक तो नया फोन खरीद के दे दो। 80,000 में आता है एक तो फोन। 80,000 रुपया नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा तो मतलब होता तो दे देते ना तुम। बहुत जनरस आदमी हो बे। तुम्हारे साथ में जब मेरी बहन वो गुच्ची का कपड़ा पहन के घूमती थी, लड़का लोग बोलता था अरे भाभी गुच्ची का कपड़ा पहनी। कभी तुमसे गुच्ची का कपड़े का पैसा ली? 4 बॉयफ्रेंड है तभी तो हो रहा है सब। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए हमको। एक तुम ही हो जिससे वो सच्चा प्यार की है। ने 4 के साथ सच्चा प्यार किया। तुमको तो पप्पी भी दी होगी, बाद बाकी तो कुछ भी नहीं मिला भाई। पप्पी नहीं दी है, वही तो दुख है हमको। तो हम दिलवा देंगे। अरे नहीं अब नहीं चाहिए। वहाँ लॉटरी का दुकान है ना, हमको तो मालूम होगा कौन सा टिकट में पैसा निकलेगा। वो लॉटरी का टिकट हमको दे दोगे? अरे हमको मालूम रहता तो हम भी जीत जाते ना उससे। तो एक काम करो, हमारा बहन के साथ में रहो ना, वो बहुत लकी है। अरे तो अपने बहन को बोलो कि जो 3 लड़का है ना, 4 गलत पकड़ रहे हो, तुमको लेके 5 अरे हमको नहीं रहना देवा, नहीं रहना। काय हंस रहे हो बे तुम? ये भाई फोन रख भाई, जला मत। क्या बोला? ग्रोसरी? तुमको 2 दुकान खुलवा देंगे ग्रोसरी का। और ग्रोसरी नहीं, तू विक्टोरिया गया, उसके साथ में एलिट पार्क गया, पप्पी भी नहीं लिया तुम? पप्पी दी नहीं तो हम क्या करें? मुझे पास मारता है। प्याज खा के खाए जाते हो बे उसके पास में? तो बोल रहे वही तो बोल रहे, तो पापड़ी चाट खाना, पापड़ी चाट। भाई एक बात बताओ, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है तुम्हारा ब्रेकअप होने का? अरे खर्चा बहुत करा देती थी भाई। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग मजाक कर रहे हैं। ओके। वही मैं सोचूं कि लड़की का भाई ऐसा थोड़ी ना बात करेगा। नहीं होते ऐसे भाई भी होते हैं भाई। बहुत कोऑपरेटिव टाइप। हेलो, नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। हाँ बोलो। आपने कुछ दिन पहले एक रिचार्ज करवाया था, उस रिचार्ज के बदले में आपको रशिया जाकर के फुटबॉल मैच देखने का मौका मिल रहा है। हाँ वो हमारी আমার তো পাসপোর্ট নেই। बिना पासपोर्ट के भी आप रशिया जा सकते हैं। বিনা পাসপোর্টে রাশিয়া যাবো কিভাবে? হ্যাঁ যাওয়া যায়, কারণ যেই রাশিয়ার তো বকছেন না যেই রাশিয়ার আমি কথা বলছি, টলিগঞ্জে একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবের নাম হচ্ছে রাশিয়া। ফালতু আমার সাথে ইয়ার্কি মারছেন নাকি? না ইয়ার্কি মারনা होता तो हम तो आपको बोलते कि अर्जेंटीना हम आपको भेजेंगे। যেটা বীরভূমে আছে একটা ক্লাব, তার নাম হচ্ছে আর্জেন্টিনা। এইভাবে কাটছিস তোরা? এত টাকা করে রিচার্জ করি, আমার ডেটা এতটা বিষয় কিভাবে? দাদা আপনি একটু শান্ত হন। আমি শান্ত হবো কিভাবে? আপনারা এরকম হঠাৎ ডেটা কেটে নিচ্ছে। দাদা, এক মিনিট দাদা। ইয়ে থেকে এই নাম করছে, এইরকম দাদা, শান্ত হবো কি করে? আপনি আমার এরকম ইয়ার্কি মারছেন, রাশিয়া যাবে নিয়ে যাবেন। हम लोग सिस्टम में चेक करके बता रहे हैं आपका डेटा कहाँ खर्च हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। ফালতু আমার সাথে দাদা একটু আপনাকে কি হোল্ডে রাখতে পারি? ঠিক আছে রাখুন। এটা রাখ তো। कर दिया होल्ड में, किया होल्ड में कर दिया। रुक अकाउंट डिटेल्स मिला, पैसा है, कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है इसका अकाउंट में? 16,000 है तेरा। हाँ है करीब 11,000 इसका तो, सारा। नहीं सारा मत निकालना एक बार में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना ताकि इसको पता न चले कि इसके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। बस ये तुम लोग तो सब तो जानता है मेरा किधर किधर पैसा है, किधर किधर पैसा होगा। तुम माइक ऑफ नहीं किया था अपना? दादा देखिए वो आपका 3 अकाउंट है, उसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए। পুলিশে তো আমার চিনিস, আমি কোথাকার ছেলে, কোথাকার ডন আমি চিনিস। देखिए आपका सारा डेटा तो मेरे पास में है। আপনি কোথায় কোথায় কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে কি ধরনের ভিডিও দেখেন, আপনার বাড়িতে যারা যারা আছে সবার নাম্বার আমাদের কাছে আছে, সবাইকে পুরো রিपोर्टটা পাঠিয়ে দেবো। এরকম উল্টো পাল্টা করবি না কিন্তু আমার দাদা। ना आप तो गंदे वीडियोस देखते हैं, तो गंदे वीडियोस देखते तो आपके घर वालों को बता देंगे। बदले में हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग तो वो 3 अकाउंट से पैसा निकाल रहे थोड़ा थोड़ा, है ना? আরে উল্টো পাল্টা এরকম করবি না কিন্তু, তারপরে তোদের পুলিশে কেস করে দেবো, তোদের অফিসে পুরো কেস করে দেবো, পুরো কেস করে দেবো, ভাঙচুর করে দেবো কিন্তু। अच्छा इतना कुछ कर लेंगे? তোরা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তোরা কাটছিস আর এ করছিস আর তোরা হাসছিস। দেখ এক্ষুনি তো 5 মিনিটের মধ্যে কি করি আমি। तो नंबर लिख लीजिए हमारा, 5 मिनट में जो कर सकते हैं कर लीजिएगा। तेरा नंबर बोल। 66935935 6653 935 अरे यार ये रेड एफएम का नंबर है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था। ऐसे मेरे को मजा बनाया। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात। नमस्कार, मेरे मालिक चौबे बात कर रहा हूँ। केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी। तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी, 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर। हाँ जी हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए। अच्छा तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा? मेन्यू में देखिए 5
तरीका के स्टार्टर डाल देते हैं। अच्छा, और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई कमी हो। नहीं जी, बिल्कुल वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा मेरे मालिक, एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ। दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी, अच्छा, और दलिया हो गया। क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फुप्पी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊजी थे, अच्छा, उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था। अच्छा, हाँ, तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे, आप जो बता दोगे। हाँ, वेन्यू बता दीजिए। ये है कश्मीरी गेट ISBT, हाँ, ये कश्मीरी गेट। हाँ हाँ बिल्कुल, कश्मीरी गेट ISBT कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब, कब्र मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ, शादी जो है कब्रिस्तान में होगी। कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होती। आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक? अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊजी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच में, भूतों के बीच में करवा रहे हो आप? भैया आयो ना, हम तो खुद गिद्दे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ, ये आइए। लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका चिकन एरिया सॉफ्टवेयर गिद्दा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्दे के लिए? 6 ले आओ। गिद्दा कंपनी। हेलो बाबू, सिर्फ गिद्दा करेंगी? सिर्फ गिद्दा करेंगे। जो सिर्फ गिद्दा करेंगी वो तो 6 लेकर आना। ठीक है, उसके बाद 3 और ले आना। बाकी तो नान बना देंगे, रोटियां आटा गूंद देंगे। तवा रोटी। अच्छा, एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी, तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड मैं सुपर 93.5 रेड FM से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा। मालिक यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या बात कर रहे हो? हेलो भैया, दयाल बोल रहा हूँ DDA के रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने फॉर्म भरा था ना एक? हाँ जी भरा था। आपका फ्लैट निकला नहीं? हाँ जी। 10,000 रूपए आपको वापस आ गए? हाँ मेरे तो। दूसरे 10,000 आपकी वाइफ के अकाउंट में आ गए हैं? वाइफ के अकाउंट में आ गए? हाँ भैया देखो, ऐसा है, इतना ना मासूम मत बनो, हमें भी पता है, आपको पता है। तो ऐसा है कि यहाँ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन वो 10,000 रूपए जो है ना जल्द से जल्द जो है रिफंड करने हैं। भैया जी ऐसा तो पता नहीं मेरे को तो कि 10,000 रूपए आ गए हैं। मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो किसी भी हालत में देखो करने हैं। 1 घंटे में तो नहीं होगा, अभी मैं जाऊंगा चेक करूंगा, खाता है तो चेक। अरे देख लेना यार, तुम मतलब जिद पे अड़े हुए, पेनल्टी ठुकवा दूं क्या? भाई पेनल्टी ठुकवा, मेरी गलती खुद थोड़ी ना। तुम्हारी गलती है जब। अरे यार तुमने मेरे खाते। ओए सही से बात कर, सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूँ, कोई अफसर हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। बोल रहा तो तमीज से तू बात करना, तुम इससे किस तरीके से बात कर रहा है? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तमीज नहीं है? अच्छा सुन मेरी बात, फिर गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मैं अपनी जेब से जो है 10,000 रूपए जमा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है? अच्छा करवा दीजिए। ठीक है, अगर मैं अभी वही कह रहा हूँ कि मैं खाता चेक करूंगा, खाते में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको वापस करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनो, एक मैडम का फोन आएगा, अच्छा, रोजी नाम की जी, कुछ बताएंगी, वो कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो, हाय ये प्रदीप। हाँ जी। और रोजी दिस साइड। हाँ जी बताइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक पेपर पेन ले लेंगे आप प्लीज? एक मिनट जी। अरे पेन देना। हाँ जी। राइट प्लीज। जी बोलिए। 1 लिप कलर फ्रॉम मावालिन। मवाली? लिप कलर। अच्छा फ्रॉम मावालिन। लिप कलर मवाली। शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉम धारा। अच्छा। एंड नाइस बेब टॉप। ये क्या है मैडम? तीनों सामान आप मेरे को खान मार्केट से लेके ड्रॉप कर जाएंगे डेफ कॉल में। क्यों जी? हैं जी? क्यों? एक्सक्यूज मी, दयाल जी का फोन नहीं है आपको? दयाल जी का फोन आया उन्होंने। ये थोड़ी ना मैं आपका सामान थोड़ी ना खरीदने जाऊंगा अब खान मार्केट कहीं भी। नो बट आई थिंक you owe him 10,000 rupees, right? He don't owe me any money actually in DDA में। आप DDA में काम करती हैं? No, not far, दूर तक भी नहीं। मैडम ये ऐसा ही कोई वो ना है कि आप उससे दयाल से बात कर लिए, मैं ऐसे नहीं आपको शॉपिंग करके मैं आपको मवाले की लिप कलर लेके दूंगा और ये शॉर्ट स्कर्ट लेके दूंगा, ये कुछ मैं क्यों खरीदूंगा जी ये सब चीजें? एक्सक्यूज मी, आप डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल। मेरे उसका नहीं है, आपका और उसका दयाल का क्या चक्कर चल रहा है मुझे ना पता। मैं नहीं ये सब चीजें करूंगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी। साला ठरकी सा बंदा फोन कर रहा है कि 10,000 रूपए। सरकार के पैसे हैं तो भाई सरकार को देंगे पैसे।
Dayal, I think you need to come in the picture. हेलो हेलो भाई साहब, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष दिल्ली के दो कड़क लौंडे आपका बैट बजा रहे थे सर। तुम लोग तो बहुत ही कड़क हो भाई। हेलो, मयंक जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। चौबे बात कर रहा हूँ यार। तौलिए वाला जो हैंकी होता है वो नहीं पड़ रहा क्या घर में? मतलब कौन बोल रहा हो? मैं चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अबे किससे बात करनी तेरे को चौबे? भाई साहब 20 नंबर वाले मयंक जी बात कर रहे हो? सेकंड फ्लोर पे घर है आपका? हाँ जी बोल रहा हूँ। मेरे आपके वो जो सामने मार्केट है उस पे फ्रिज रिपेयर करने की दुकान है। ठीक है। तो मैं आपके घर आया था, वो तौलिए वाला जो हैंकी होता है मोटा सा, वो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा कहीं पे। मेरे घर किस लिए आए हो तुम? भाभी जी की तबीयत खराब थी ना, मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देता हूँ, बेचारी सब रही थी बुखार में। बीवी है, पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा? घर आने वाली कोई बात नहीं है, भाभी ठीक है, एकदम सेफ हाथों में है। तोड़ दूंगा आगे, इतने मारूंगा साले, गिनती भी नहीं हो पाएगी इधर से। ठीक है, फोन मिला रहे होंगे अपनी बीवी को, जल्दी से फोन लगाओ। मारूंगा साले का इतना है? आपने तो मंगाए थे। हेलो, यार कौन बोल रहा है? कौन चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अरे आपको कुछ नहीं कह रहा था मेरे मालिक, ये बेवकूफ आदमी बुखार में केले खाएंगे भाभी बेचारी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, चिंता करने लिए मैं हूँ, केले खिलाने के लिए मैं हूँ। 2 केले हमारे ले लिए तो क्या हो जाएगा भाई? कोई गुनाह हो जाएगा? अरे किस लिए इतने मतलब रहमदिली दिखा रहे हो? एंथनी कौन है? एंथनी डिसूजा पड़ोस में रहते हैं जो। अच्छा, हमें नहीं बता रहा, क्रिसमस पे बुलाया नहीं कभी। ये कौन बोल रहा है पास में? अरे ये केले वाला है बेवकूफ, इसको भी लगा बेचारी भाभी उदास बैठी होंगी, उनको कोई बात नहीं, केले दे देते। चलो मेरी बीवी से बात करवा। भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं ऐसे तकलीफ मत दो, आप पति हो, दे लो जो भी देना चाहते हो, लेकिन तकलीफ मत दो। ऐसा है, मैंने सुनी अफ्रीकी बुखार बताया। अफ्रीकी बुखार है? किसने बोला है? चल रहा है पड़ोस में अफ्रीकी बुखार। भाई बोलो तो वेद जी को भी ले आओ मैं साथ में, वो कह रहे हैं कि अफ्रीकी बुखार लग रहा है। अगर हो वहीं पे तो 2 मिनट में चले जाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, हम निकल जाते हैं यार, निकल जाओ, बीवी का मामला है। बस इतना बता दो, चूरन कहाँ है? चुपचाप यहाँ से कट लो। मेरे मालिक सुनो मेरी बात, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपके घर में छोटा सा फ्रिज है, उसके साइड में नैपकिन रखे हुए, लेकिन उन नैपकिन को मैं ठंडे पानी में डाल के भाभी के सर पे नहीं लगा सकता, इसलिए आप बता दो। 2 मिनट में बाहर निकल जा, साले के गोली मार दूंगा भी नहीं आगे। मैं कह रहा हूँ, यकीन हो गया? मैं कह रहा हूँ वो नहीं सुना तेरा। हाँ, बाहर हो ले। तुम्हारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया? कौन सी 3 करोड़ की डील कर रहे हो जो मासूम सी भाभी को बेचारी को अकेले छोड़ के चले गए तन्हाइयों की बाहों में? समझ तो केला खा यार, तू केला खा रोना तो बंद कर दूंगा, जरा एक काम कर, चाय बना दे तब तक, भाभी के लिए भी पूछ ले, भाभी चाय पिएगी क्या? इनके फ्रिज में भी कुछ ना रखा, अंडे भी ना खाते तो। अंडे नहीं खाते हम लोग? ये अंडे दे दूंगा आगे। 2 मिनट रुक जाओ। भाई कहीं के लिए मत निकलना। अरे हंस ले रहे हैं क्योंकि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। और ये बात भाई और ये बैंड आपकी वाइफ नहीं बजवाया है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज ये ऑफिस है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम matrimony.com। ओके, आपकी प्रोफाइल हमारे साथ में रजिस्टर्ड है। आज 16 तारीख है और आज सोमवार है, 16 सोमवार। तो? जो लड़कियां ट्रेडिशन और कल्चर में विश्वास करती है, लाइक यू, थैंक यू। ऐसी लड़कियों के आज मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम आपकी डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे कुछ ऐसे पात्रों से जो हम आपके लिए खोज करके लाए हैं। এখন কথা বলবো? আপনি একটু লাইনটা হোল্ড করবেন, कल ट्रांसफर करছি। तैती हैं आप? কে বলছেন? मेरा नाम दितेन। বলুন। আপনি ती तोलेन? বুঝতে পারছি না, আপনি একটু পরিষ্কার अले করে বলুন। तब समझ में आता है। तुम तो हुलती पली हो तो तुम तो समझ में नहीं आला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सुनिए, प्रॉब्लम हाथ में है, फालतू মানে আপনার কি মাথা খারাপ নাকি মশাই? अले तेला माता तालाब है उधर, उसमें मत्ती मारेंगे लोग। এই সকাল থেকে না ফাজলামো ताल तेते ना, अले तेले थोला थोमाल का लत बुरा हुआ है, मेले देता हाथ में मिलेगा। একদম ফাজলামো মারবি না। तू तो क्या तमत्ती है, इतना तत्ती है, तौले में नहीं आई है, लद्दी है। নিজেকে কি জানি পাগল নাকি? तू ही तादोल, तेरा तांदान तादोल। ताने ताने में তুই পাগল। अले नहीं, वो तो आधे दे दन, मैं बोल रहा हूँ भैया भाभी তুই पति। পাগল তোর। अले भाभी पत्नी होती, पति दाते होती। भाभी हाँ बोल दो भैया तो। আরে এ কোথা থেকে মাঝখান থেকে ঢুকছে কে? আমি তোমার দেওয়াল। ভগবান। और तनी देवल। এই, এবার যদি ফোন করেছিস না আমি পুলিশ ডাকবো। हेलो, थोड़ी देर पहले एक लड़के ने तुमको तौल दिया था, मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। पिताजी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो मैं क्या करूँ? देखो, घर में बड़ों के रहते छोटों की शादी अच्छी नहीं लगती ना। अपने लिए बीवी खोज रहा था, तुम्हारी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छी लगी, मैं कर लेता हूँ। ढक्कन चल, अभी चल। तो बेटा विक्टोरिया चले? क्या? हाथों में हाथ पकड़ के चलेंगे। शाला
पारवाटेड फालतू लोग। तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूंगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। माँ के नाम के टैटू करवा, समझा ना? এক্ষুনি ফোনটা আমি বলছি পুলিশকে ডাকবো, শালা লজ্জা পায় না সকাল থেকে মেয়েদের পেছনে লাগছিস। सुनिए, हेलो मैडम, मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मरगा बना रहता है। কাউকে পাওনি ना, आज काऊ के पाई नहीं। तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत पूरा कर रहे थे हम, तुम्हें अच्छे वर दे करके बेटा। हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती, हम तुमको बताएंगे। बीच सड़क में तुमको नहीं चला। हाँ, क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ, लगाया था पोस्टर। लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे, ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ, 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ, तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का। हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना, उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। पूछे who told you का काम सही लिखे बोल रहे हैं? नहीं, हु टेल्डेड तुम पढ़ो जरा, अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट क्या है सर? आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए, वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे कंटप्पा लगाया। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले थे आप। सर्व। कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। तो पापा हम जा रहे माचिस लाने। और केरोसिन लेकर के आना, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का? पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर। हमें स्पेलिंग क्या है? हमें क्या है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी सिखा के सिखाई देंगे तो गाली सुनने पर हाथ भी रहे। दोबारा फोन देखिए, आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डमाज कर दिया सर आप। हो गया, शांति भाई, शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अध्यापक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर, क्लास छोड़ के बाहर जाए गाली देना पड़ा है। हेलो जी, हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके, जो फिल्में बनाती है, राइट? हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह जी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक? सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। OMG, नई मूवी में? मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? और क्या औरत है आप? ऐसे गाली कैसे दे सकते हैं? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हूँ ना, you'll have to get used to it। यहाँ पर लोग ऐसे बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना ये बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है, so you'll have to get used to it। लेकिन इतनी भी गाली क्या मतलब? ठीक है, तो नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी, ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी, तब आप गाली दे देना। नहीं, तब ऐसे बोलेंगे तो ये भी बोल देंगे वो लोग। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियाँ नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही, सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती हैं? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो You have to get into the character। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। आप ठीक है ना? मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना? अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली क्या, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे। 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो।
किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही हैं। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? हेलो। अरे पवन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। और तेरा हैप्पी न्यू ईयर कैसा गया? बहुत अच्छा था। ये बता हैप्पी न्यू ईयर पे तूने कुछ ड्रिंक व्रिंक तो करके छेड़खानी नहीं करी ना? अरे यार क्या बात। अब पिछले साल की तरह जैसा हैप्पी न्यू ईयर गया था वैसा इस साल का हैप्पी न्यू ईयर नहीं गया तुम्हारा? हाँ मतलब ठीक है, अच्छा था। अभी हैप्पी न्यू ईयर बार बार मत बोले ना, समझ में आ गया एक बार। यार अभी तो ये पूरा महीना चलेगा ना हैप्पी न्यू ईयर। इतना भी खुश मत, अभी पूरा का पूरा साल भर बाकी है। तो साल भर बोलेंगे भाई तुमको। बहुत फुर्सत है आपको। एक बात हम आपको बता दे, बताइए। हैप्पी न्यू ईयर भाई यार प्लीज, काहे ले रहे हो सुबह सुबह? इतनी इम्पोर्टेंट चीज, सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द जस्टिफिकेशन। अबे तू है कौन मतलब? भैया मेरा नाम हैप्पी है और मेरा भाई का नाम न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर। ये हम लोग का खानदानी है। अबे सुनो, दुकान ले लो, ईमान ले लो, मकान ले लो, सामान ले लो, लेकिन चाटो मत। अरे भैया हैप्पी। हाँ न्यू ईयर कैसे है? बिल्कुल मजे में भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो। अबे संक्रांति के दिन पैदा हुए थे क्या तुम दोनों? मतलब नहीं लोहरी के दिन। फोन रख दो ना, कसम बता रहे, आके घुस के मारेंगे। हेलो। नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। हमारा एक नया ऑफर आया था जिसके विषय में आपसे बातचीत करनी थी, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो सर। हाँ जी थोड़ा जल्दी बताइए। जी हाँ जी सर, हमारा नया ऑफर का नाम है सर हैप्पी न्यू ईयर। तुम कोई नहीं मैं आपको विश नहीं कर रहा हूँ सर, ये हमारे ऑफर का नाम बता रहा हूँ सर। हैप्पी न्यू ईयर ये कमाल का ऑफर है। इसमें क्या ना, आपका फोन लॉक रहेगा, आप हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे तभी फोन अनलॉक होगा। फोन अनलॉक हो जाएगा। किसी को कॉल करेंगे तो आपको पहले बोलना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर, कॉल फलाना, कॉल ढिमाका। भाई प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, रख दो यार। आपका रिंगटोन भी बन जाएगा सर हैप्पी न्यू ईयर। एम्पलीफायर में डाल के बजा देंगे। नहीं चाहिए रिंगटोन भाई। हट आने दे अपने को। हेलो। हाँ सर हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर। अबे शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। आपको याद है मैं हैप्पी और मेरा भाई न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर। साला तुम लोगों में काम नहीं यार, मत क्या कर। अरे गुस्सा क्यों है सर? हैप्पी न्यू ईयर। भाई हेलो। बोल हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। नहीं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, मेरे को ये बोलना था कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को कम से कम 25 बार तो हैप्पी न्यू ईयर वाले फोटोग्राफ्स भेजे ना। तो वही चीज जब कॉल करके हम आपको बोल रहे तो आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? तो तुम्हारी क्या तफरीह है? हमने भेजा, भेजे 50 को भेजे, 75 को भेजे, 100 को भेजे, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तो हमने खाली वर्बली आपको कॉल करके बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। वर्बली कॉल कर रहा है तुम। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्त विकास ने हमें सुपारी दी थी आपका मुर्गा बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद बड़ा परेशान हो गया आपके हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस से। अच्छा पवन भैया सुनिए ना। हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर। अरे हेलो। आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता हूँ। तो फिर ये नजर से आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर किसी बहन और माँ के पास ऐसे मत कीजिए, आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपको मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। मैं बहुत सीधा लड़का हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। हेलो बेबी, आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन matrimony. You like partying? यहाँ मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। सुनिए, मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, एक्सटीरियर रॉयल पेंट है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत। अच्छा घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो Baby, no boom boom. No. What is this? आप फोन रखो। I don't like all this. हेलो। तो बेटा आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या? हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग। अच्छा तो? और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी? बेटा उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ देखी है जिंदगी में। जब दांत झड़ गए। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड। साले बुड्ढे क्या तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर।
चैनल? भाई यहाँ से। बेटा डिस्कवरी भाई यहाँ से। बेटा I'll be your animal planet. कोई जरूरत नहीं है। Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुंचने के लिए कागज दिया था ना, कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। पागल हो गया ना बुड्ढे तुम, दिमाग मत खराब है, नाम बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं बेटा, तेरे को बेटा यू आर वेरी वाइल्ड आई मस्ट से। रुक तेरे को मैं बताती हूँ, रुक। बात ना छुड़वा दिए ना तब मुझे बताइयो। बेटा ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त? क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण सुबह यार, सुबह नींद तोड़ के मतलब। हेलो। हाँ जी सर, आपकी शादी होने वाली है 16 तारीख को। हाँ जी कौन? हम लोग 4 लोग आना चाहते थे आपकी शादी में, आ सकते हैं? वेलकम है, पर आपको पहचाना नहीं मुझे। हमारे पास में आपकी शादी का कार्ड आया। हमारा क्या ना कबाड़ी का काम है जी। क्या? पुराने न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना जो घर से उठाते हैं रद्दी वाले। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर ये बता लड़की वालों ने दिया क्या? अरे नहीं, हुआ ये है कि मैंने एक घर से कूड़ा उठाया तो कूड़े में देखा ये कार्ड आया। कार्ड देखा तो तारीख 16 जनवरी की थी, मतलब शादी अभी बाकी है, इसलिए हमने सोचा कॉल करके जाए, मतलब बिना बोले नहीं जाना चाहते हम। अजी तो चल, मेहमान तो मेहमान है, आज यो कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर देखो आपने मेहमान माना तो एक बात आपको बताऊं मैं सच में। हाँ बोलो। कार्ड आपने बहुत गंदा छपाया भाई साहब। तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है? ऊपर से आ भी रहा है और ये बकवास कर रहे हैं, क्या है? कार्ड आपने बहुत सस्ता, चीपड़, गंदी पेपर क्वालिटी देखी है आपने। जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से बहुत अच्छा बनवाया। नहीं, हैसियत तो आपकी बहुत है। तेरे को अगर प्रॉब्लम है भाई तो मत आइयो। नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेपल में आपने बुकिंग कराई, लेकिन कार्ड शादी का बड़ा सस्ता छपवाया है। सजेशन नहीं मांगा तुझसे। नहीं, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। भाई मुझे मत बता। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए। अच्छा सुनिए, एक बात बताएं, आपके पिताजी का नाम उधर में लिखा हुआ था सुरेश बुबना। मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नाम गलत है। मेरे पापा का नाम वही है, सुरेश बुबना। हाँ। तो नाम तो सही नहीं लग रहा है, उनको बोलिए चेंज करा लेने के लिए। अच्छा नहीं लगता? क्या नहीं अच्छा लग रहा ये बता। अच्छे खासे खानदान के लोग ऐसे बोलेंगे, बताइए सुरेश बुबना, तो अच्छा लगेगा? तुझे क्या दिक्कत है? तुझे मतलब हमें मजा नहीं आया। तुझे मजे दिलाने के लिए अपने बाप का नाम चेंज करो? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? तू मेरी औरत लगाएगा, तुझे मजे दिलाऊं? औरत से याद आया, आपकी बीवी का नाम है हरमन। तो तुझे क्या उससे? तो आपके घर वालों ने लड़के से शादी आपकी अलाउड कैसे कर दी? हाँ वो लड़की है, तुझे लड़का है। अच्छा लड़का है, क्या करता क्या लड़का? बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ? उससे बात क्यों कर रहा हूँ? सुन मेरी बात। पिताजी को बोलिए नाम चेंज करा, सुरेश बुबना। वो मुंह से बोलने में अच्छा नहीं लगता। मेरी शादी हो रही है, मेरे बाप का नाम सही है, मेरी बीवी का नाम अच्छा है। अब तुझे क्या मतलब उससे? तू तो कबाड़ी है ना, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मेरी शादी है, चुपचाप करने नहीं दे रहा क्या? कार्ड का पेपर गंदी क्वालिटी का था। पेपर है पूरा तेरी समझ आएगा तुझे। अब फील ही नहीं होगा, पेपर गंदा है, मेरे को मालूम है। पेपर गंदा नहीं है, जितना है बहुत बढ़िया है। पेपर का। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई एक मिनट, एक तो आप फोन ऐसे टाइम तो फोन कर। अरे यार आप तो सर्रे बूमना, लेकिन आपकी आवाज सुनकर के लग रहा है पंजाबी हो। हम लोग वहाँ पे थे ना पंजाब में, तो वहाँ पैदाइशी वहीं की मेरी, तो थोड़ा पंजाबी टच आता ही है। तो पापा का नाम भी थोड़ा वैसा रख लो ना, मतलब। अरे भाई हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में। आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तू कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है। क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। तू साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तू है ही। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते आपके साथ, तुझे कौन बता सूख रहा है गई है। अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर
तेरा गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ, ताने फाड़ दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें, क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि आप और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा देंगे। कौन है? भाईजान भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी, अरे हाँ बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पड़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली। हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम अपनी होने वाली बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियां है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओ भाई तुम सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी नहीं बोला था इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। हेलो। हाँ भैया, कल आप रात को मेरा गाड़ी में बैठे थे, याद है हम आपको? हाँ, कैसे फोन किया? मैं बोल रहा था भैया, आप जो कल गाड़ी में खोज रहे थे, मिला आपको? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं खोज रहा था। आप तो जैसे ही बैठे थे गाड़ी में, तब से लेकर के घर जब तक ड्रॉप किया तब तक आप खोज ही जा रहे थे, मिला नहीं आपको? नहीं यार, मेरे को अच्छे से याद है, मैं तेरी गाड़ी में कुछ नहीं खोज रहा था। नहीं याद है? हम याद दिलाए। हाँ। तो ऐसा है ना भैया कि आप कल रात को नाक में उंगली डाले थे। हाँ भी बोल रहा है। किसको बोला? मैं बोला अमीर आदमी, ठीक है? मार के ना गंजा कर दूंगा, ध्यान रखियो। तो ये जो आप नाक में उंगली डाल करके खोज रहे थे, वो मिला कि नहीं मिला आपको? तूने ये बोलने के लिए फोन किया मेरे को? हाँ। बैलेंस फ्री है क्या? ये डिस्कस क्या कर रहा है मेरे से? मेरा तो भैया में ना तो कॉलिंग फ्री है। मेरी उंगली जहाँ मैं करूँ तेरे को उससे क्या दिख रहा है? वो मेरी गाड़ी में बैठ के करोगे तो हमको तो तकलीफ होगी ना भाई। ध्यान रख, तेरी पढ़ दूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। फोन रख, चल। हेलो सर, आप कमाल है सर। कौन बोल रहा है? आदमी लिचर टाइप हमने देखा नहीं है सर। क्या बोला बे? आपने कल रात को कोई गाड़ी ली थी? अबे हाँ, सर आपने छोटे छोटे गोले ये लेदर की सीट पर जो चिपकाए हैं। अब क्या बोले जा रहा? कौन है? गाड़ी हमारे पास में सफाई में आई थी, तो सफाई करी तो पैसे आपसे लेंगे। तो आपने जो छोटे छोटे गोले चिपकाए थे ना सर, आर्टिस्टिक। तुम लोग बंद करोगे? तेरी गोला बारूद डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, ये जो गाड़ी के कांच पे आपने चिपकाया है ऐसे लंबा सा, वो तो भैया मीनार लग रहा था। 3 तो और बना देते तो 4 मीनार हो जाता। तू गाड़ी साफ करता है ना, मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक प्लेजर मिला भैया। अब आप इतना जाकिर हुसैन लग रहा हूँ भैया। बहुत साबुन लगा है लेकिन पता निशान अभी भी बना के रखे बरकरार। अब मैं तेरे को साबुन के कुल्ले करवा दूँ। तू फोन काट दिया, दिमाग खराब कर रखा है यार। হ্যালো, আমি বিদ্যা বালন বলছি। আমি বিদ্যা বালন। বলো। আপনি যে গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখেননি, আপনি যে গাড়িতে চিপকে চিপকে এসছেন, এই ট্যালেন্টটা আপনার কিন্তু মাছিদের থেকেও বেশি ভালো ট্যালেন্ট। ঘর পরিষ্কার রাখুন আর খোলা में शौच করবেন না। हाँ तो मैं खुले में, मेरे घर में टॉयलेट है यार। तो आपने ऐसे चिपकाया क्यों गाड़ी के कांच पे? नाक में उंगली डाल के ऐसा कोई करता है? अरे यार गलती हो गई भाई, हाथ जुड़वा ले। मैं किसी की उंगली नहीं करूंगा। सौरभ जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हमें उस कैब ड्राइवर ने आपका नंबर दिया जिनकी कैब में आप कल गए थे और आपने पूरे रास्ते इसकी स्टेपनी ना चेंज करी ना, मैंने मेरा नाम हेलो, ये कंपनी की हेल्पलाइन है। बताइए। हमारी लिफ्ट जो है ना ओठीस ना नाभिस, बीच में अटक गई। अच्छा। इतनी बवासीर में भी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत में अभी है। आप फंस गए हैं मतलब? लिफ्ट में हमारे साथ में एक अपरिचित महिला है, बहुत सुंदर है। कितनी देर पहले हुआ ये? प्यार कर ले। 1 मिनट रुकिए, हम मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम वो बोल रहे हैं कि हम आपसे थोड़ा प्यार कर ले। मैडम माने ना कि अपनी की बोलते चाहे की आप ही फोन पे बात कर लीजिए। मैडम लीजिए। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो टेक्नीशियन बात कर रहा हूँ लिफ्ट सेंटर से। तब आपका दिमाग खराब है क्या? हम लोग को यहाँ से आके निकालिए। वो बोल रहे हैं उसको हमारे साथ प्यार करने के लिए। नहीं, मैं नहीं बोला, वो आप ही तो बोले कि प्यार कर ले। हम आपसे बोले कि आप कितनी देर पहले फंसे हो। हम ये अच्छा, मैं उनको अच्छे से देख लूं। माने ना कि पूछ लेते हैं मैडम से। नहीं पागल आदमी, मैं मेरी बात सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको देखने के लिए। यार की बेगा जना कि यार की हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से ऑल दिस थिंग्स? शयताনের বাচ্চা কথা করে। अच्छा नॉनसेंस এর বাচ্চা।
আপনি আমাদেরকে এসে এখান থেকে বার করুন চোখ গেলে দেবো একদম আমাকে দেখতে এলে আমি বলে দিলাম কিন্তু मैडम वो गलत सुन रहे हैं आप मेरी उनसे बात कराइए बताइए ये पूछ रहा हूँ कि आप लड़की के साथ फंसे हैं पकड़ ले अच्छा उनको पकड़ ले एक बार पूछ लेते हैं জানোয়ার साला দাঁড়া আজকে দেখাচ্ছি মজা তোর দেখাচ্ছি पकड़ने के लिए बोल रहे हैं मैडम आपको बोल रहे हैं पकड़ ले पकड़ने के लिए बोल रहा है साला नहीं मैंने नहीं बोला मैडम अकेली लड़की को पकड़ तुम ऐसा बदमाशी करना है भैया एक बात बता भैया आपके कारण बहुत मजा आ रहा है हमको लिफ्ट में भैया 5-6 घंटा ठीक मत कीजिएगा बेवकूफ आदमी तू मेरे को मरवाए पकड़ना है तो अच्छी तरह से पहले से ही पकड़ना था ना पूछ पाछ के इतना किस करना है तो किस करते क्या तो यहाँ पे तो और कोई है नहीं मैंने ऐसे नहीं पकड़ लेते जकड़ लेते कुछ भी कर लेते हम तो कुछ बोलने वाले थे नहीं मैडम मेरी बात सुनिए आप एक बार उनसे बात करिए मेरी हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी ऑफर आया मेरी तरफ में आई विल लुक इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन या लिफ्ट में अभी आप फोन रख दो और मुझे पकड़ो आगे आ जाओ देखिए भाभी जी क्या बोल रही है क्या करें बताइए ना जाए बताइए हेलो क्या हुआ बे आज कह रहे हो क्या हो रहा है भाभी जी बुला रहे हमको ऐसे पकड़ने के लिए भैया हमारा तो हो गया सिटी काज लग रहा है भैया चले जाए भाभी जी बुला रही है हाँ या ना बोलिए ना खाली चले जाओ पर मुझे बताएगा कौन बात कर रहा है बादशाह साला चले चले जाओ दाया साला तो दखची बोझा अभी बादशाह को तगड़े उन्होंने सामने से मुझे बोला कि वो पूछ रही है तो मैंने बोला नमस्कार मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई मेरी हालत खराब हो गई मेरे कहीं काम फंस गए मेरी नौकरी तुम मुझे हेलो हाँ जी सर आपने अभी बड़ी गाड़ी खरीदी है बड़ी गाड़ी कैसा लग रहा है ड्राइव करके मजा आ रहा है पूरा मक्खन एकदम है ये नया गाड़ी और नया दुल्हन तो अच्छा ही लगता होगा लेकिन आप बोल कौन रहे मैं आज ग्रुप से बोल रहा था हम